साथ बैठी हैं, एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि मेरा पढ़ा लिखा पेशेंट है। आपने ये सुबह से, आज मुझे लग रहा है कि सारी पढ़ी लिखी कम्युनिटी इधर ही आई है, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट सवाल कर रहे थे कि मुझे लगता था कि वो सारे लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो आप वाला सवाल है, मुझसे कोई आज सुबह से कोई 15-16 पेशेंट सेम क्वेश्चन पूछ चुके हैं। आपने जो सवाल पूछा कि फ्रेश एम्ब्रियो रखेंगी या फ्रोजन एम्ब्रियो रखेंगे, ऐसे ही है ना, कि फ्रेश का क्या सक्सेस रेट बेहतर है या फ्रोजन एम्ब्रियो का बेहतर है। ये सवाल आपने क्या पहले यूके में अपना आईवीएफ जो आपने कराया था, कि उस आईवीएफ के फेलियर में आपको ये लगा, या क्या क्यों आया आपके जहन में? एक्चुअली मुझे एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि अगर मैं फ्रोजन एम्ब्रियो आप मास्क उतार के बोले, आपकी पिक्चर नहीं आ रही जी। अगर मैं फ्रोजन एम्ब्रियो पे ट्रांसफर कराऊंगी सो ये वहाँ यूके में बताया था उन्होंने? नहीं, पाकिस्तान में। अच्छा, 3 अटेम्प्ट पहले आपकी यूके में हुई? बिल्कुल। ओके, वहाँ पर हुई तो उन्होंने ये बात की? नो, दे डिडंट रिकमेंड एनीथिंग। ना, देखो यही बात आपको समझाने लगी हूँ अभी। ये तो अब आप बता रहे हैं ना कि पाकिस्तान में समझ नहीं आ रही, हमारे डॉक्टर्स, इवन जो लोग फर्टिलिटी को डील नहीं कर रहे, वो ये बात क्यों लोगों के जहन में डाल रहे हैं कि फ्रेश है। अगर किसी का फ्रेश किया, कहा कि तुम्हारा एम्ब्रियो इसलिए नहीं हुआ। And he said it's the latest research. क्या? It's the latest research. If they transfer the frozen embryo, then we can get more results rather than the other one. हर केस, ये जो बात है आपकी तुबा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। फॉर सम ऑफ द केसेस दिस इज गुड, लेकिन हर पेशेंट खुद अपना केस है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये आप सब लोगों को भी मैं बता रही हूँ कि दैट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। कुछ लोगों में सिनेरियो ऐसा होता है कि हमें उनके फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करने पड़ते हैं। Yeah, it varies to person to person. You can't Yes, say it varies. yeah. आपने देखे इतने बड़े एक कंट्री से भी कराया, उन्होंने भी आपको ऐसी कोई लिखी चपटी बात नहीं कह दी कि नहीं जी अब हम यूं ही करेंगे। नो, ये एक डंडा मार के किसी को बनाने वाली बात नहीं है। दिस इज अ टेलर मेड अप्रोच। टेलर मेड है, दिस वे, this will be tailor made according to your comfort, according to your situation। जो आपकी, अगर बाज दफा ऐसे एम्ब्रियो मिलते हैं हमें बहुत अच्छे 5AA 3AA, ठीक है, अच्छे ब्लास्टोसिस्ट, उनको हम फ्रीज भी कर देंगे, इट इज ओके। ज्यादा बन गए, कुछ आपके एम्ब्रियो ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि हम फ्रीज करेंगे तो इनकी वायबिलिटी इतनी नहीं रहेगी, तो उनको आपने फ्रीज करके क्या करना है, यू गॉट इट। ठीक है, उनको तो फ्रीज नहीं करेंगे, उनको हम फ्रेश रख देते हैं ताकि पेशेंट का ये ना हो कि फ्रीजिंग वाला चांस भी जाए। हाँ, अगर अच्छे एम्ब्रियो हैं, ज्यादा एम्ब्रियो हैं, Yeah, we can utilize them for yes, that. we can utilize that। ठीक है, That's why I wasn't satisfied, so मैंने कहा मैं आपको मैंने Facebook पे देखा। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही पूछा। मैंने क्यों अभी अपने जो फॉलोअर्स हैं उन तक भी ये बात पहुंचाई है कि आप लोग प्लीज ऐसी बातों पे मत आए। हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारी एक लिमिटेड सी रिसर्च होती है जिसके ऊपर अब भी कोई, मैं जब आप लोग मेरे पास आते हो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि स्टेम सेल, जैसे आज को मैंने आपको बताया, अब मेरी बातें जो मैं आपको काउंसलिंग कर रही हूँ वो ये आप गौर कर लें, जो मैं अपने ऑडियंस को भी सुनाना चाह रही हूँ। स्टेम सेल आपके ऊपर काम कर सकता है, लेकिन दिस इज अ रिसर्च प्रपोजल। इसका मतलब है FDA ने इंटरनेशनली अप्रूव नहीं किया। क्यों नहीं किया? जो काम आपका अमेरिका, आपकी यूरोप, आपकी वो कंट्रीज पहले अप्रूव करेंगी तो वो करेंगे ना। अच्छा, वहां पे बहुत बड़ा माफिया है आपका स्पर्म डोनेशन, ओवम डोनेशन। आप जाते रहे हो IVF के ऊपर, आपने IVF के ऊपर देखा कितने लोग ओवम डोनेशन से करा रहे होते हैं ना, रूटीन में हो रहा होता है। तो वहां पे इतना बड़ा माफिया है, वहां पे आप लोगों को इसको अप्रूव ही नहीं होने देंगे। ये तो हमारे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनका प्रॉब्लम है कि हम स्टेम सेल के ऊपर काम कर रहे हैं। स्टेम सेल के ऊपर कितना सक्सेस है, क्या है, आपको इन राइटिंग हम देंगे। एक स्पेशल कंसेंट फॉर्म होगा, आप इसको पढ़ेंगे, फिर आप उसको साइन करेंगे जिसमें लिखा है कि यस दिस इज अ रिसर्च प्रपोजल, इट इज नॉट FDA अप्रूव्ड। इसमें आपको इतने % ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, इतने % ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती।
कितने % आप पे कामयाब होने का चांस है। मुझसे लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब स्टेम सेल में कितने % कामयाबी है। मैं उनको फिर यही बताती हूँ कि आपके केस में, अब आप मेरे पास बैठे हो, आपके केस में मैंने फर्ज करें मैंने बता दिया 40% सक्सेस है। ठीक है। एक और पेशेंट आज अभी आपसे पहले उठा है, मैंने उसे कहा कि 25% सक्सेस है। किसी पेशेंट में 22 है, किसी में 32 है। तो जब आप मुझे एक सवाल पूछेंगे कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कितना सक्सेस है, तो वो टेलर मेड है ना। Exactly. It's not according to you. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू पेशेंट। Yeah. ठीक है, ये नहीं है, इट वेरीज पेशेंट टू पेशेंट। ये नहीं हो सकता कि आप एक ही सिर्फ सारे लोगों को एक बात बता दें। तो ये कंसेंट आप हमें, जब इसको आप पढ़े लिखे हो, जब इसको पढ़ लेंगे, आप इसको पहले घर ले जाएं। आप लोगों को भी मैं मैसेज दे रही हूँ, कभी मैं बिजी भी हूँ, अगर आपको कंसेंट दिया गया है कोई जल्दी नहीं है, आप उसको घर लेकर जाएं, उसको गौर से पढ़िए, फिर डिस्कस कीजिए। मेरे पास आने से पहले 1-2 डॉक्टर से और भी डिस्कस कर लें। अगर आपका दिल मुतमईन हो तब आप हमारे पास आएं और तब इस प्रोसीजर को कराएं, क्योंकि फर्टिलिटी में कुछ भी 100% नहीं है। चाहे आप अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं, चाहे आप यूके में बैठ के कर रहे हैं, कहीं पर भी आप देखें 3 अटेम्प्ट्स आपकी हुई लेकिन नहीं हुआ। हो सकता है मेरे पास भी 3 हो, अल्लाह ना करे ना हो। ये कहने का मतलब है कि किसी के पास भी 100% रिजल्ट नहीं है। बात यह है कि आपको सच बात बताना और आपको टू द पॉइंट बात बताना। ठीक है, फी अमान अल्लाह, अजान भी शुरू हो गई है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।